हाय गाइस, निकोला टेस्ला एक ऐसे साइंटिस्ट थे जो साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच के रिलेशन को समझते भी थे और उसे जीवन में लागू भी करते थे। तो उन्होंने एक बहुत पावरफुल बात बोली है कि इफ़ यू वांट टू नो द सीक्रेट्स ऑफ द यूनिवर्स यू विल हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन टर्म्स ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मतलब सीधा सीधा कहना है टेस्ला का कि अगर आपको इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानना है तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन इन सबको जानना पड़ेगा और अपने जीवन पे लागू भी करना पड़ेगा। एनर्जी हो, फ्रीक्वेंसी हो या वाइब्रेशन हो, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे बढ़ती हैं जैसे जैसे हमारा अनुभव डायमेंशंस में ऊपर जाता है। तो आज समझते हैं डायमेंशंस को कि कैसे कैसे अलग अलग डायमेंशंस हैं और कैसे हम उन डायमेंशंस में अनुभव करते करते धीरे धीरे ऊपर जा सकते हैं और कैसे हम अपनी फ्रीक्वेंसी, एनर्जी, वाइब्रेशन इन सबको बढ़ा सकते हैं और एक बहुत बढ़िया जीवन जी सकते हैं। एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। अगर कोई फॉर्म सिर्फ एक लाइन के फॉर्म में है, सिर्फ एक लाइन आ रही है, अगर लेंथ है सिर्फ उसमें तो वो 1D है, और लेंथ और ब्रेड्थ दोनों हैं तो वो 2D है। लेकिन अगर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हैं तो वो 3D है। ये तो सबको पता है, ये तो बहुत बेसिक सी बात है कि जितनी भी दुनिया हम देख रहे हैं अपने आसपास, जो भी ऑब्जेक्ट्स हमें अपने आसपास दिखते हैं वो सब 3D फॉर्म में होते हैं और वो सब 3D दुनिया के ही पार्ट हैं। लेकिन क्या आपको लगता है सच्चाई इतनी सी है, यहीं पे सीमित है हमारा जीवन? नहीं, बल्कि 3D से आगे बहुत कुछ है जो जानना बाकी है। लेकिन 3D से आगे जब आप देखना शुरू करते हैं, जब आप जीवन को जानना शुरू करते हैं तो आपका सामना बहुत से इल्यूजन्स से होता है, जैसे कि पैसा, पॉलिटिक्स, पावर, और आपके अंदर भी बहुत सारे इल्यूजनरी एंटिटीज़, नेगेटिव एंटिटीज़ आ जाती हैं, जैसे कि एंगर, जेलेसी और डिपेंडेंसी ओवर अदर्स, एडिक्शन, इस टाइप की बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये 3D to 4D वाला जो है, इसमें इंसान बहुत सारे माया के प्रभाव को अनुभव कर पाता है और धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करता है। तो उसे ये पता चलता है कि 4D यानी टाइम आखिरी डायमेंशन है, इल्यूजरी है जो। उसके बाद धीरे धीरे अगर जब आप 4D to 5D ट्रैवल करेंगे, एक्सपीरियंस करेंगे, तो धीरे धीरे आपको ये अनुभव होगा कि 4D to 5D के बीच में आपको बहुत काम करना पड़ेगा, बहुत साधना करनी पड़ेगी, बहुत स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, स्पिरिचुअल टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे, धीरे धीरे ऐसे किरदारों को समझना शुरू करना पड़ेगा जिन्होंने पास्ट में वर्ल्ड में कुछ चेंज लाने की कोशिश करी है या फिर अपनी स्पिरिचुअलिटी के थ्रू कुछ ऐसा पेश करा है जो पहले दुनिया में कभी नहीं देखा गया था। तो इसलिए साधना बहुत ज़रूरी है। और साधना में क्या है, बस आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़िए, अच्छा पढ़िए, अच्छी किताबें पढ़िए, मेडिटेशन करिए, साइलेंस में बैठिए, और जैसे जैसे ये साधना आपकी पक्की होती जाएगी उतना आपकी अपनी उच्च शक्ति से जुड़ाव बढ़ता जाएगा, और जितना आपका उतनी उच्च शक्ति से जुड़ाव बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस करते करते आप पहुंच जाएंगे 5D में। और अभी ह्यूमैनिटी के ज़्यादातर लोग इस ट्रांजिशन में हैं 4D to 5D वाले। मतलब ह्यूमैनिटी एज अ होल, कलेक्टिवली ह्यूमैनिटी 5D की तरफ जाने की कोशिश कर रही है अभी। लेकिन एक्चुअली 5D है क्या? 5D पे आके ही पहली बार इंसान को आध्यात्मिक जागृति होती है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से वो देख पाता है जीवन को, सारे इल्यूजन्स को पीछे छोड़ते हुए, समय को पीछे छोड़ते हुए वो देख पाता है कि असल सच्चाई क्या है, और एक्सपीरियंस कर पाता है, बहुत ज़्यादा खुश रहता है, बहुत ज़्यादा जी पाता है, एक खूबसूरत ज़िंदगी हो जाती है। लेकिन 5D भी आखिरी डायमेंशन नहीं है। 5D से लेके इनफाइनाइट D के बीच में ऐसे बहुत डायमेंशंस हैं जिसमें आपको हर तरह के, मतलब ये एक तरह का ना ओशन ऑफ इनफाइनाइट स्पिरिचुअल पॉसिबिलिटीज़ है 5D to इनफाइनाइट D वाला जो है। और ये एक्सपीरियंस करते 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 अगर आप निकल गए ना इस यात्रा पे, तो जीवन में आप इतनी सिद्धियां प्राप्त कर लेंगे, इतना दृष्टिकोण आपका क्लियर हो जाएगा, इंट्यूशन इतनी पावरफुल हो जाएगी कि ट्रैवल करते 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 करते, इवॉल्व करते करते करते, अगर कभी आप इनफाइनाइट D को टच कर पाए तो आप शून्य एम्बॉडीमेंट को टच करेंगे। और ये एक ऐसी एम्बॉडीमेंट है, शून्य एम्बॉडीमेंट, जिसमें इंसान अपने आप को
पूरी तरह से समझ जाता है और उसे आखिरी में ये रियलाइज़ होता है कि पूरी की बाहर की जो सच्चाई है और ये शरीर, ये सब कुछ मिथ्या है। और तब जो बचता है वो होती है हमारी अल्टीमेट रियलिटी, और यही है जीवन का सही स्वरूप, और यही वो रहस्य है जिसके बारे में टेस्ला जिक्र करते हैं।